Hello everyone. Students, today we are going to start the last topic of staffing chapter, that is training and development. Under the process of staffing, we have already discussed the part of training and development. Training is increasing the knowledge and skills of an employee so that he can perform his job in a better way. And the same way, development is the process of learning and growing, यानी कि overall growth of the employee means development. Training is a short term period of learning, while development is a long term process of learning or ongoing process. Training is a narrower concept and development is a wider concept, because development itself includes training. Development itself includes training, that's why it is a wider concept than training. Training is a job oriented process. Training is job oriented process. We generally give a training to an employee so that he can perform the job for which he is being selected in a better way. यानी कि किसी भी जॉब को करने के लिए अगर हम उसको ट्रेनिंग देते हैं तो हम किस लिए जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं? सो दैट ही कुड परफॉर्म द जॉब इन ए बेटर वे. तो ट्रेनिंग जो है वो जॉब ओरिएंटेड हुई, और डेवलपमेंट जो है वो कैरियर ओरिएंटेड है, बिकॉज इट लीड्स टू ग्रोथ या ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय. उसका कैरियर डेवलप होता है, उसका कैरियर जो है ब्राइट होता है, ब्राइट फ्यूचर होता है थ्रू डेवलपमेंट, बिकॉज ही लर्न द डिफरेंट स्किल्स और डिफरेंट एबिलिटीज टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. How training and development is important to the organization and to the employee as well. If we talk about the employees, training is important because it leads to better career. Better career कैसे होगा? Because if you compare the trained and untrained employee, a trained employee have acquired greater knowledge, skills and abilities and potential to develop further. So his career is become ब्राइट और ही अचीव अ बेटर कैरियर. देखो, अगर हम किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाते हैं तो हमारा कैरियर तो वैसे ही ब्राइट हो जाता है, बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू सेलेक्ट ओनली द ट्रेंड एंड एक्सपर्ट एंड द प्रोफेशनलाइज्ड या प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ हु आर ट्रेंड. नो वन इज गोइंग टू सिलेक्ट द अनट्रेंड एम्प्लॉय. अनट्रेंड एम्प्लॉय को तो कोई सिलेक्ट नहीं करता. दैट्स वाई ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉय टू बेटर कैरियर. ठीक है, बेटर कैरियर को अचीव करने में ट्रेनिंग हेल्प करता है. नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज अर्निंग. इंक्रीज अर्निंग बिकॉज योर प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज, बिकॉज योर परफॉर्मेंस इज इंक्रीज. दैट्स वाई योर अर्निंग विल ऑल्सो बी इंक्रीज, बिकॉज यू कैन बार्गेन विद द एम्प्लॉयर वाइल अप्लाइंग फॉर द जॉब, बिकॉज अनट्रेंड एम्प्लॉई बार्गेनिंग पावर उनके पास नहीं होती है. बट जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं या हु आर एक्सपर्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड कैन डिमांड फॉर हायर सैलरीज और हायर अर्निंग्स. नेक्स्ट इज मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स. मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट द अनट्रेंड एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट एबल टू हैंडल द सोफेस्टिकेटेड और द कॉम्प्लेक्स मशीनरी और द हाईटेक और एडवांस मशीनरी in a better way, where the chances of accidents are also high. But if we talk about the trained employee, they are more efficient in handling the machine because they know well how to handle the machine, how to operate the machine, and the chances of accidents are also become less. That's why training helps the employee in handling the machineries. Next is increased morale. देखो, अगर मैंने कोई भी काम कभी किया नहीं है एंड आई एम गोइंग टू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम, माई मोरल विल डेफिनेटली बी लो. मेरी जो हौसला है या जो मेरी हिम्मत है वो कम होगी. बट इफ़ आई नो हाउ टू डू द वर्क, ठीक है, हाउ टू डू दैट टास्क, एंड इफ आई बिकम ट्रेन्ड इन दैट टास्क और परफॉर्मिंग दैट टास्क, माई मोरल विल ऑटोमेटिकली बी हाई. यानी कि मेरा जो मोरल है वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, बिकॉज आई हैव डिड दैट पर्टिकुलर जॉब सो मैनी टाइम्स. ठीक है, नाउ आई एम वेरी मच एक्सपर्ट इन डूइंग दैट, तो मेरा मोरल तो हाई हो जाएगा ना. ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप जो है
जैसे आपने कभी देखा हो जो हम एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करते हैं, कभी हम हिल स्टेशंस पर जाते हैं समर वेकेशंस में, तो हम बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं ना। तो अगर हम उस एडवेंचर एक्टिविटीज़ को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा डर तो लगेगा ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिवर राफ्टिंग, अगर आप फर्स्ट टाइम रिवर राफ्टिंग कर रहे हो तो आपके अंदर डर होगा, बट जैसे जैसे आप उसमें ट्रेंड होते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे उसमें आप एक्सपर्ट होते जाओगे, तो आपका जो वो हेजिटेशन है वो भी दूर हो जाएगा, आपका मोरल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट्स वाई ट्रेनिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। ये तो एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंस हुआ ट्रेनिंग का, बट हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। इफ यू टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट लीड्स टू सिस्टमेटिक लर्निंग। सिस्टमेटिक लर्निंग कैसे? बिकॉज इफ़ यू लर्न बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब गलतियाँ कर करके सीखना, ठीक है, या फिर तुक्केबाजी से सीखना कि भाई हमने अटेम्प्ट दिया, हो गया तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा ट्राई करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, ठीक है, एंड इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। बट अगर हम ट्रेनिंग एक सिस्टमेटिक मैनर में दे रहे हैं, तो हमारी जो वर्कफोर्स होगी, workforce will be trained in a systematic manner. They get to learn the new skills in a systematic manner, not by hit and trial manner. यानी कि वो गलतियाँ कर नहीं सीखेंगे, एक सिस्टमेटिक लर्निंग हम बनाएंगे, ठीक है। सिस्टमेटिक लर्निंग होगी, जैसे सपोज करिए कि हमने किसी न्यू एम्प्लॉय को अपॉइंट कर दिया और उससे कह दिया कि आपको दिन में ये 10 यूनिट बनानी सीखनी है, ठीक है। तो हमने उसे कोई ट्रेनिंग दी नहीं, तो उसे बहुत टाइम लग जाएगा एग्जैक्ट वो यूनिट बनाने में, वो प्रोडक्ट बनाने में, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कैसे बनाना है। बट अगर हम उसे पहले ट्रेनिंग देंगे कि हाउ टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रिपेयर दैट काइंड ऑफ यूनिट और दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, देन ही और शी विल बी एबल टू वर्क इन ए मोर एफिशिएंट मैनर देन द प्रीवियस वन। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में बहुत सारे वेस्टेज होती है, टाइम, एफर्ट और मनी की। लेकिन अगर हम सिस्टमेटिक लर्निंग चाहते हैं तो हमें ट्रेनिंग देनी होगी पहले ही, यानी कि वो गलतियां कर करके सीखे, इससे पहले हम उसको खुद सिखा देंगे। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, ड्राइविंग। देखो, अगर आप पहले ड्राइविंग करना सीखते हो तो आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट होने के या ठुकने के चांसेस कम होते हैं। बट अगर आपने पहले ड्राइविंग करने की ट्रेनिंग ली है, ड्राइव करना आपने सीखा है, तो आपके ये जो चांसेस है एक्सीडेंट के या फिर डैमेजेस के, वो कम हो जाएंगे। तो ये क्योंकि एक सिस्टमेटिक लर्निंग है, बजाय कि गाड़ी को ठोक पीट कर चलाना सीखना इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव देन ए सिस्टमेटिक लर्निंग। आप पहले किसी से ट्रेनिंग ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, हायर प्रोडक्टिव प्रॉफिट्स, बिकॉज इफ़ वी वर्क थ्रू द ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़, देयर प्रोडक्टिविटी विल बी हाई बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के टर्म्स में ही क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, विच लीड्स टू हायर प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली। Equips future manager through training we can prepare the future manager who can take over in case of an emergency। मान लीजिए हमारा कोई मैनेजर रिटायर हो रहा है, कोई मैनेजर छोड़कर चला जाता है, तो we can prepare the employee well in advance who can take a position of that particular manager in future if the need arise। Next is reduce absenteeism and employees turnover। एब्सेंटीज़म मीन्स बहुत ज़्यादा रेगुलर एब्सेंट होते हैं एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ टर्नओवर मीन्स हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द ईयर लीव्स योर ऑर्गेनाइजेशन, कितने लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं, दैट इज़ एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। तो हम इन दोनों चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग, बिकॉज इफ़ वी गिव अ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय द मोरल विल बी इंक्रीज, ठीक है, एंड देयर हेजिटेशन विल गो ऑफ। अगर हमारा एम्प्लॉय हेजिटेट है, ठीक है, उसके अंदर हेजिटेशन है या किसी तरह का डर है, ठीक है, उसका मोरल जो है लो है, तो वो कोशिश करता है कि काम पर नहीं जाऊँ, वो काम से बचेगा। या फिर क्योंकि उसे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टिंग मोर देन व्हाट ही कैन एक्चुअली डू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय छोड़कर ही चला जाएगा, क्योंकि उसे लगता है यार ऑर्गेनाइजेशन तो मेरे से बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रही है, बट मैं तो उतना कर ही नहीं सकता। तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय टर्नओवर, यानी कि वो छोड़कर ही चला जाएगा। तो एब्सेंटीज़म और एम्प्लॉयज़ टर्नओवर दोनों को ही हम ट्रेनिंग के थ्रू कम कर सकते हैं, बिकॉज इफ़ वी गिव अ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय देयर मोरल कैन बी इंक्रीज, और मोरल जब उनका इंक्रीज हो जाएगा, उनकी सेटिस्फेक्शन जॉब की जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, तो दे विल नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन,
neither they will become absent. Effective response to the environmental changes. As we have already discussed about the environment, business environment, which is dynamic in nature, means which is keeps on changing. ये change होता रहता है. तो in order to meet the new requirement of the business environment, we need to give the training to the employees, ठीक है, so that they can be prepared to meet that change scenario of the environment. हमारे जो एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं वो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस रखते हैं, तो उन चैलेंजेस को डील करने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है. तो दैट्स हाउ द ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये इसके इम्पोर्टेंस थे, थोड़े इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है. अब हम बात करेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है. ट्रेनिंग के बेटा दो मेथड होते हैं, ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड और ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड जो है, एक मिनट, आज थोड़ा स्टैंड में प्रॉब्लम बेटा, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना. एक बार बुक से आप देख लेना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. वैसे बोर्ड पर दिखाई दे रहा है. ट्रेनिंग मेथड, देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स. हमारे पास 2 तरीके के ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं. वन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड सेकंड वन इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. व्हाट इज ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होता है? अंडर दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड, ए ट्रेनिंग इज गिवन टू द एम्प्लॉय at the actual workplace while he or she is working in the organization, या while he is doing his or her job, ठीक है, while he or she is doing his or her job. यानी कि जो ट्रेनिंग ड्यूरिंग द जॉब और एट द एक्चुअल वर्क प्लेस पर दी जाए, उस ट्रेनिंग को क्या बोलेंगे? ऑन द जॉब मेथड, ठीक है. सेकेंड इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड इज ए training in which an employee is made to learn the new skills away from the actual workplace. यानी कि actual workplace से कहीं दूर ले जाकर अगर हम उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, not at the actual workplace, जहाँ पर उसे काम करना है वहाँ हम उसको ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं. जब वो जॉब कर रहा है तब हम उसको ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, हम उसको कहीं दूर ले जाकर ट्रेनिंग दे रहे हैं, far away from the actual workplace. That training method is known as off the job training method. तो डिफरेंस क्लियर हुआ? ऑन द जॉब में तो हम एक्चुअल वर्क प्लेस पर ट्रेनिंग देते हैं, ऑफ द जॉब में हम एक्चुअल वर्क प्लेस जहाँ पर उसको काम करना है उससे कहीं दूर ले जाकर उसे ट्रेनिंग देते हैं. तो ये होता है ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब. ऑन द जॉब जो है ड्यूरिंग या वाइल परफॉर्मिंग द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है कि काम करते हुए सिखा रहे हैं हम उसको, ठीक है, वो काम भी कर रहा है और हम उसे सिखा भी रहे हैं कि हाउ टू वर्क. और यहाँ पर काम वो बाद में करेगा, पहले वो सीखेगा. क्लियर? अच्छा जी. तो इफ वी टॉक अबाउट द ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, वी हैव द फर्स्ट ट्रेनिंग मेथड व्हिच इज अप्रेंटिसशिप. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम. अप्रेंटिसशिप की जो स्पेलिंग है, बच्चे मोस्टली गलत करके आते हैं एग्जाम में, और 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और उसमें अगर आप ये स्पेलिंग मिस्टेक करके आओगे तो 1 नंबर भी गया समझो. तो यू नीड टू लर्न दिस स्पेलिंग. बहुत गलती करते हैं बच्चे. पहले आपको अप्रेंटिस लिखना है. अप्रेंटिस कौन होता है? अप्रेंटिस होता है ट्रेनिंग, जिसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस. तो अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में क्या होता है? ए लर्नर वर्कर यानी कि ट्रेनी, जिसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो नई स्किल्स सीख रहा है, उसको क्या बोलेंगे? लर्नर वर्कर. ए लर्नर वर्कर इज पुट अंडर ए मास्टर वर्कर और ए एक्सपर्ट. एक मास्टर वर्कर जिसको हम उस्ताद जी कहते हैं, ठीक है, तो उस्ताद जी के नीचे जो चेला काम करता है. तो अप्रेंटिस क्या हुआ? चेला. और जो मास्टर वर्कर है वो क्या हुए? उस्ताद जी. तो यहाँ पर क्या है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जो ट्रेनी है या जो लर्नर वर्कर है, ही इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर. जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स लर्न करने की ज़रूरत है,
उस तरीके के फील्ड्स में हम इस तरीके की ट्रेनिंग को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल किसके लिए होती है ये ट्रेनिंग, लाइक प्लम्बर, ठीक है, या जो हाथ का काम सीखते हैं, प्लम्बर हो गया, आयरन वर्कर हो गया, मैकेनिक हो गया, ठीक है, या कारपेंटर, इस तरीके की जो काम होते हैं उनके लिए कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में जो अप्रेंटिस होता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको एक मास्टर वर्कर के अंडर काम करना होता है। इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में ए मास्टर वर्कर परफॉर्म द जॉब और परफॉर्म द वर्क। ये तो मास्टर वर्कर का काम हो गया कि वो क्या करेगा, जॉब को परफॉर्म करेगा। फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में अप्रेंटिस यानी कि ट्रेनी का क्या काम है, मास्टर वर्कर तो अपनी जॉब कर रहा है, वो तो काम कर रहा है, बट हमारा जो ट्रेनी है जिसको हम सिखा रहे हैं वो क्या करेगा, दैट लर्नर वर्कर विल ऑब्जर्व दैट हाउ उस्ताद जी यानी कि हाउ मास्टर वर्कर इज परफॉर्मिंग द जॉब, कि वो काम कैसे कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना होगा। एंड अप्रेंटिस या फिर लर्नर वर्कर नीड टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मास्टर वर्कर। बात समझ में आई कि जब आपने कभी देखा हो जो मोटर मैकेनिक होते हैं, तो जब कोई सीख रहा होता है उनसे, तो मोटर मैकेनिक अपना काम कर रहे होते हैं और जो सीख रहा होता है वो उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कैसे ये काम कर रहे हैं, कौन सा स्क्रू कहाँ से खोला है, किस तरीके से काम करना है, लाइक दैट। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जब होती है, इस ट्रेनिंग में बहुत सारे अप्रेंटिस यानी कि लर्नर यानी कि ट्रेनी जो है रखे जाते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर। सबको एक तरीके का ही टाइम पीरियड की भाई 6 महीने या 2 साल या 1 साल के लिए आपको इनके नीचे काम करना है, ठीक है, तो वो पीरियड सबके लिए फिक्स होता है। बट कुछ स्लो लर्नर होते हैं, स्लो लर्नर मीन्स जो बहुत देरी से सीखते हैं, जो टाइम लेकर सीखते हैं, तो देयर ट्रेनिंग पीरियड इज नीड टू बी एक्सटेंडेड, देयर ट्रेनिंग पीरियड नीड टू बी एक्सटेंड, उनका पीरियड जो होता है ट्रेनिंग का वो एक्सटेंड कर दिया जाता है, थोड़ा टाइम के लिए और उनको ट्रेनिंग दे दी जाती है, सो दैट दे कैन बिकम एक्सपर्ट। और जब ये लर्नर एक्सपर्ट हो जाते हैं अपने काम में, तब उनको चार्ज दे दिया जाता है जॉब का, ठीक है। फिर मास्टर वर्कर जो है चले जाते हैं और मास्टर वर्कर की जॉब को कौन टेक ओवर कर लेता है, फिर कौन टेक ओवर कर लेता है, अप्रेंटिस या फिर लर्नर वर्कर या फिर ट्रेनी टेक द पोजीशन ऑफ द मास्टर वर्कर when he becomes expert or when he become trained in that particular job। तो ये था apprenticeship training। next is internship training, ये आप सब लोग जानते हो। internship training is a joint program between educational institutions जो होते हैं और दूसरा जो भी हमारी बिजनेस फर्म्स होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ध्यान से सुनोगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। इंटर्नशिप जो होती है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग एक जॉइंट प्रोग्राम होता है बिटवीन द मास्टर वर्कर इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम बिटवीन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस गिव देम द थ्योरेटिकल नॉलेज। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या काम करते हैं, दे गिव द थ्योरेटिकल नॉलेज। एंड जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, दे गिव देम द प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर एक्चुअल काम कैसे करना है वो तो उस चीज़ की नॉलेज तो कहाँ से मिलेगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। और थ्योरेटिकल नॉलेज यानी कि किताबी ज्ञान कहाँ से मिलेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स होते हैं या मेडिकल ट्रेनिंग जिनकी होती है, मेडिकल ट्रेनिंग जो है वो तो हॉस्पिटल से मिलेगी जहाँ पर उनको एक्चुअली काम करना होगा, पेशेंट्स को डील करना होगा। बट जो बुकिश नॉलेज है, जो किताबी ज्ञान है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो तो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी, ठीक है, तो वो इंटर्नशिप ट्रेनिंग है। अगर हम बात करें सीए की, तो सीए इज़ ऑल्सो नीड टू अंडरगो अ इंटर्नशिप ट्रेनिंग, उनकी भी इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है 18 महीने की, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट द लॉयर को भी इंटर्नशिप ट्रेनिंग करनी होती है ड्यूरिंग द कोर्स, ठीक है। तो कोर्स के दौरान, पढ़ाई के दौरान उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, इसको क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये बात समझ में आई। अंडर द इंटर्नशिप ट्रेनिंग नो सैलरी इज गिवन टू द ट्रेनिंग को कोई सैलरी नहीं दी जाती है। इंस्टेड ए स्मॉल अमाउंट इज गिवन टू द
ट्रेनी को एक स्मॉल अमाउंट दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइपेंड। क्या बोलते हैं बेटा, स्टाइपेंड। स्टाइपेंड जिसे बोलते हैं, सैलरी नहीं मिलती इनको जब ये काम करते हैं, इनको एक स्मॉल अमाउंट मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइपेंड बोलते हैं। नेक्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज इंडक्शन ट्रेनिंग। बेटा अगर आपको ध्यान हो तो हमने स्टाफिंग प्रोसेस में एक पॉइंट पढ़ा था प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के नाम से। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में क्या होता है कि वी नीड टू गिव under the placement and orientation we make the employee familiarize with the rules and regulations and with the organization's employees, his colleagues, his superior, his subordinates, इस तरीके से। तो इन द सेम वे इंडक्शन ट्रेनिंग में भी हम जो न्यूली सिलेक्टेड एम्प्लॉय है उसको क्या करते हैं, फेमिलराइज कराते हैं या इंट्रोड्यूस करवाते हैं विद द ऑर्गेनाइजेशन, वो इंडक्शन ट्रेनिंग ही है। इंडक्शन ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है वो बहुत स्मॉल होता है, 1 hour to 2 day और 1 week, ठीक है। तो स्मॉल पीरियड होता है इसका बहुत ट्रेनिंग का, कई बार तो 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है, कुछ मिनट्स की भी हो सकती है और कई बार 1 या 2 दिन या वीक की हो सकती है मैक्सिमम। इंडक्शन ट्रेनिंग को देने का पर्पस क्या है? विद इंडक्शन ट्रेनिंग वी मेक द न्यूली selected candidate familiarize with the organization so that he can join or he can feel familiar, और हम कह सकते हैं कि उसकी satisfaction जो है वो बढ़ जाए और he can easily get adjust in the new environment of our organization, ठीक है। और सबसे जो इसका important point है वो क्या है कि इंडक्शन ट्रेनिंग हम क्यों देते हैं? सो दैट वी कैन डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हम डेवलप करते हैं किसके अंदर, एम्प्लॉय के अंदर, थ्रू इंडक्शन ट्रेनिंग, सो दैट ही फील दैट ही इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो हो गई आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स। इफ यू टॉक अबाउट द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, इसमें हमारे पास एक ही ट्रेनिंग है जिसको हम वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो होती है, इस ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट वहाँ होती है जहाँ पर हाईटेक मशीनरीज, कॉम्प्लेक्स मशीनरीज या सोफेस्टिकेटेड मशीनरीज या एडवांस मशीनरीज का यूज़ होता है। बात समझ में बेटा? कॉम्प्लेक्स मशीनरी या सोफेस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स आर वन एंड द सेम थिंग। जैसे आपने कभी देखा हो जेसीबी मशीन होती है ना, एक बुलडोजर जिसे कहते हैं, ठीक है, वो होती है सोफेस्टिकेटेड मशीन। सोफेस्टिकेटेड मशीन इसलिए क्योंकि हर कोई उसे ऑपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे हम कार या बाइक को राइड कर लेते हैं, कार को ड्राइव कर लेते हैं, वी कैन नॉट ऑपरेट दैट मशीनरी विद दैट मच ईज, ठीक है। उतनी इजीनेस के साथ हम उस मशीनरी को ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसी मशीनरीज में बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक है, बहुत महंगी आती है वो मशीनरीज। अब ऐसी मशीनरी को मान लो हम किसी अनट्रेन्ड एम्प्लॉय के हवाले कर दें तो वो तो सारा तोड़ फोड़ मचा देगा, पूरी फैक्ट्री में ही नुकसान हो जाएगा, ठीक है। एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, हैवी लॉसेस हो सकते हैं, लॉसेस ऑफ वेल्थ और हेल्थ, और कई बार लाइफ का भी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए वी जनरली गिव द वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज, वेयर sophisticated machineries, high-tech machineries, complex machineries or the advanced technologies involved, we need to give the vestibule training to the employees. Employees को हमें vestibule training देने की ज़रूरत पड़ती है। तो vestibule training is a training which is given from the place which is far away from the actual workplace, यानी कि actual workplace से दूर कहीं ले जाकर हम उसको सिखाते, actual model पर नहीं, actual workplace पर नहीं, एक डमी मॉडल तैयार किया जाता है। डमी मॉडल यानी कि नकली मशीनरी तैयार की जाती है, और वो नकली या डमी जो मशीनरी होती है वो बिल्कुल हूबहू किसकी तरह होती है? एक्चुअल मशीनरीज की तरह होती है। बट इसका पर्पस ऐसा क्यों है? देखो, अगर हम उसे एक्चुअल मशीनरी पर सिखाएंगे तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। सीखने में वो तोड़ फोड़ भी मचा सकता है, डैमेजेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेज हो सकते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन उसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग देती है। मतलब डमी मॉडल पर एक नकली मॉडल बनाया जाता है जो बिल्कुल एक्चुअल
मॉडल की तरह ही होता है, उस पर उसको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ऐसे नुकसान से बचा जा सके। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो है वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। इसका मतलब ये है कि नॉट ड्यूरिंग द जॉब उसे ये ट्रेनिंग दी जाती है, बट दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज गिवन फार अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस, एक्चुअल वर्क प्लेस से दूर। ठीक है, तो ये था वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। आपके पास सिर्फ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में एक ही पार्ट है, दैट इज़ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। विद दिस योर चैप्टर इज़ ओवर। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद कीप रिवाइजिंग योर सिलेबस फॉर FA1। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स।